हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद शिल्पा में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के वेरी इंपॉर्टेंट हिंदी के क्वेश्चंस। इससे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हर क्वेश्चन के आगे मैंने ये बता दिया है कि एचपी में कौन कौन से ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो आपने ये पाठ के आधार पर बताना है। नेक्स्ट, हलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। पार्ट 1, हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? नंबर 2, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? हलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 4, मोतीलाल जी को मूर्ति बनाने का अवसर कैसे मिला? उन्होंने इसका सदुपयोग कैसे किया? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, लेखक को समाज का घृणितम स्वरूप किन बातों में नजर आता है? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 6, भगत की पुत्र वधू उन्हें बुढ़ापे में अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो ये पाठ के आधार पर आप बताएंगे। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 7, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? तो ये भी आप पाठ के आधार पर बताएंगे कि किस प्रकार उसने अपनी भावनाएं व्यक्त की। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 8, भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत करें। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 9, बाल भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी? ये पाठ के आधार पर आपको बताना है। नेक्स्ट, लेखक को नवाब साहब के किन हावभावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 11, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? पाठ के आधार पर आपको ये बताना है। प्रश्न नंबर 12, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 13, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, ऐसा किस आधार पर कहा गया है? नेक्स्ट, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा है? ये भी पाठ के आधार पर आपको बताना है। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 16, लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा? ये भी पाठ के आधार पर आपको बताना है। प्रश्न नंबर 17, ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से लेखिका मन्नू भंडारी के मन में हीन भावना पैदा हो गई? प्रश्न नंबर 18, इस आत्मकथा के आधार पर स्वाधीनता आंदोलन के परिदृश्य का चित्र करते हुए उसमें मन्नू जी की भूमिका को रेखांकित करें। ये आपको पाठ के आधार पर बताना है। प्रश्न नंबर 19, प्राध्यापिका शीला के प्रभाव से लेखिका के जीवन में क्या परिवर्तन आए? ये भी आपको पाठ के आधार पर बताना है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों को आप कर लोगे तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 20, स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं कुर्तवादियों की इस दलील का खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है? अपने शब्दों में लिखना है ये। नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 21, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है? तो आपको पाठ के आधार पर बताना है। प्रश्न नंबर 22, किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ? नेक्स्ट, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया। प्रश्न नंबर 24, आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज क्यों मानी जाती है? इस खोज के पीछे प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे? नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 25, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए गए हैं? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग भी न्यूटन की तरह संस्कृत नहीं कहला सके, क्यों? प्रश्न नंबर 26, सभ्यता तथा संस्कृति में अंतर को लेखक ने किन उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट किया है? प्रश्न नंबर 27, सभ्यता का बड़ा अंश
हमें ऐसी संस्कृत आदमियों से मिला है। इस कथन द्वारा लेखक क्या कहना चाहते हैं? प्रश्न नंबर 28, लेखिका के पिता का उन्हें महान बनाने में क्या योगदान रहा? प्रश्न नंबर 29, अब और तब की शिक्षा प्रणाली में क्या अंतर है, बताएं। प्रश्न नंबर 30, बिस्मिल्लाह खां के जीवन में गंगा का क्या महत्व था? प्रश्न नंबर 31, नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता था? पाठ के आधार पर बताना है। प्रश्न नंबर 32, क्या लेखिका की माँ लेखिका का आदर्श बन पाई थी? ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 33, नेताजी की मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगा था? प्रश्न नंबर 34, लेखक को खीरे खाने से इनकार करने पर अफसोस क्यों हो रहा था? नेक्स्ट। प्रश्न नंबर 35, पुराने समय में स्त्रियों द्वारा प्राकृतिक भाषा में बोलना क्या उनके अनपढ़ होने का सबूत है? पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।